गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 3 साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 फाइबर टू फैब्रिक। तो इसमें हमने सम प्लांट फाइबर्स में नेचुरल फाइबर में हमने कॉटन तक पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जूट। जूट जो है ये भी नेचुरल फाइबर है। हमने पढ़ा था फाइबर्स दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक फाइबर में हो जाएगा आपका पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, और नेचुरल फाइबर में कॉटन, जूट, ऊल और सिल्क। तो हमने कॉटन के बारे में पढ़ लिया था, आज पढ़ते हैं जूट के बारे में। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट विजिट करें। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट फाइबर मिलता है। फिगर 3.8 में देखिए जूट प्लांट की पिक्चर दी गई है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। ये जूट जो है ये रेनी सीजन में कल्टिवेट होता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में कहाँ पर होता है जूट? तो वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, बाकी जगह पर भी होता होगा। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage। तो जूट प्लांट को जो है नॉर्मली हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर होता है। The stem of the harvested plant are immersed in water for a few days। तो जूट प्लांट को उसके हार्वेस्टिंग के बाद, उसको काटने के बाद क्या किया जाता है? उस प्लांट के स्टेम को पानी में रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए पानी में इमर्स करके डुबाकर रखा जाता है। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। कुछ दिनों तक पानी में रखने के बाद क्या होता है कि स्टेम को और फाइबर को हाथों से अलग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 21। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarn। अब फाइबर को उसके स्टीम से तो सेपरेट कर लिया गया, ठीक है। अब उसको यार्न बनाया जाएगा। पहले उसको यार्न बनाया जाएगा, तब उससे फैब्रिक्स बनेगी। तो अब देखते हैं कि यार्न कैसे बनता है। हमने दो चीज़ें पढ़ी है, कॉटन और जूट। तो अब देखेंगे कॉटन और जूट दोनों का यार्न कैसे बनता है। अब है टॉपिक 3.4 स्पाइनिंग कॉटन यार्न। कॉटन यार्न कैसे बनाते हैं? यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आइए एक्टिविटी 4 देखते हैं। होल्ड सम कॉटन ऊल इन वन हैंड। एक हैंड में कॉटन ऊल मीन्स कॉटन बॉल लीजिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन दी थंब। बीच में क्या करना है कि पिंच करना है, दबा देना है। एंड 4 फिंगर ऑफ दी अदर हैंड। ठीक है, 4 फिंगर और थंब के हेल्प से बीच में थोड़ी सी उल को पिंच करना है, दबा देना है। नॉट जेंटली पुलिंग आउट दी कॉटन। और बाकी कॉटन को क्या करना है? पुल करना है धीरे धीरे, जेंटली, धीरे धीरे। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। फिगर 3.9। फिगर 3.9 में क्या कर रहा है? वो एक तरफ तो 4 फिंगर और थंब से उसको दबा रहा है, पिंच कर रहा है, और दूसरे हाथ से क्या कर रहा है? उसको जेंटली पुल कर रहा है, रोल करते हुए। तो आपको भी वैसे ही करना है। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? क्या आपसे यार्न बना? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये जो यार्न से फाइबर बनाने का प्रोसेस है, इसको स्पिनिंग कहते हैं हम लोग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन ऊल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में क्या होता है? फाइबर जो है उलन कॉटन ऊल से थोड़ा सा बाहर निकलता है और बाद में ट्विस्ट करते करते बाहर निकाला जाता है। दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इससे क्या होता है कि बहुत मात्रा में फाइबर एक साथ आते हैं और धीरे धीरे एक यार्न बन जाता है। A simple device used for spinning is a hand spindle also called टकली। ये देखिए फिगर 3.10 में एक टकली की पिक्चर हमें दी गई है। तो ये हैंड स्पिंडल डिवाइस है जिससे स्पिनिंग किया जाता था।
Another hand operated device used for spinning is चरखा. फिगर 3.11. फिगर 3.11 में देखिए एक चरखा है. ये भी स्पिनिंग डिवाइस है जिससे स्पिनिंग करने के यूज़ में जिसे लिया जाता था. यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट. आप सबको पता होगा इन चरखा का यूज़ जो है वो महात्मा गांधी ने काफ़ी पॉपुलराइज किया था चरखा को हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक पार्ट के रूप में, है ना. ही इनकरेज पीपल टू वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ हैंड स्पन यार्न टर्म्स एज खादी एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन दी मिल्स ऑफ ब्रिटेन. उन्होंने क्या कहा था गांधी जी ने कि चरखा को काफ़ी पॉपुलराइज किया था और अपने देशवासियों से ये कहा था कि आप लोग सबको इनकरेज किया था कि आप लोग खादी के बने हुए कपड़े पहने. खादी मीन्स वो हाथ से सूत काट कर जो कपड़ा बनाया जाता है वो पहने और ब्रिटिश के जो मिल्स में बनने वाले इम्पोर्टेड क्लॉथ हैं उसका बॉयकॉट करें. तो टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956. ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. तो क्या हुआ था कि खादी को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बॉडी का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया था जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन. तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में. अब आगे आते हैं वापस अपने टॉपिक पर. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन. अब देखिए आपको एक कॉटन के बॉल से धागा बनाना था, यार्न बनाना था, तो ये तो हो गया हाथ से, है ना. लेकिन बहुत भारी अमाउंट में करना है, बहुत ज़्यादा करना है, तो ये जो है मशीन के हेल्प से होगा. अब हाथ से तो करने बैठेंगे नहीं. आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज ऑफ मेकिंग फाइबर्स. स्पिनिंग के बाद क्या होता है कि फैब्रिक जो है वो यार्न बन जाते हैं और यार्न को जो है हम लोग फैब्रिक बनाने में, कपड़े बनाने में यानी क्लॉथ्स बनाने में यूज़ में लेते हैं. अब फैब्रिक फाइबर से यार्न तक तो हो गया, है ना. अब वापस देखते हैं हम लोग यार्न टू फैब्रिक. अब यार्न से लेकर के यानी धागे से लेकर के कपड़े तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे बनाते हैं. तो हमने क्या देखा कि जब फाइबर से यार्न बनाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग. अब जब हम लोग यार्न से फैब्रिक बनाएंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे वीविंग. तो देखते हैं देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग. तो बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे हम लोग यार्न से जो है फैब्रिक बनाते हैं, जिनमें से फ़िलहाल दो हम लोग पढ़ेंगे, वीविंग एंड नीटिंग. तो वीविंग पढ़ते हैं. एक्टिविटी 2 में क्या हुआ था, हमने क्या देखा था. यू माइट हैव नोटिस्ड दैट ए फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर. हमने देखा था कि यार्न जो है वो एक स्पेशल अरेंजमेंट का कंटिन्यूस सेट होता है ना. तो हमने देखा था कि 2 सेट होते हैं उसके. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर, एक क्या होता है हॉरिजेंटल में चल रहा होता है और एक वर्टिकल में, तो 2 सेट हुआ. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. वो जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल में चल रहा होता है उसका अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को अगर फॉलो करके हम लोग यार्न से फैब्रिक बनाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग. Let us try to weave some paper of strips. Some paper strips. हमें क्या करना है, कुछ पेपर के स्ट्रिप्स लेने हैं. आगे एक्टिविटी 5 में दिया गया है, ठीक है. आइए देखते हैं. एक्टिविटी 5. टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर. पहले तो हमें 2 शीट ऑफ पेपर के लेने हैं, पेपर के 2 शीट्स ऑफ डिफरेंट कलर. ठीक है, यहाँ देखिए दिखा रहा है, एक रेड है और एक ग्रीन है, ऑफ डिफरेंट कलर्स. कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट. हमें क्या करना है कि स्क्वायर पीस लेंथ का निकालना है 30 सेंटीमीटर दोनों से, ठीक है. नाउ फोल्ड द बोथ शीट इनटू हाफ. अब दोनों शीट्स को हमें हाफ में फोल्ड कर देना है. ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर 3.12a. 3.12 के ए में जैसा दिया गया है वैसे हमें उसको फोल्ड कर लेना है. एंड ऑन द अदर एज शोन इन 3.12b. 3.12 के बी में जैसा दिया गया है वैसा ही आपको फोल्ड कर लेना है. अब आगे देखते हैं. कट बोथ दी शीट्स अलोंग दी डॉटेड लाइन.
अब डॉटेड लाइंस के अलॉन्ग क्या करना है, शीट को कट करना है एंड देन अनफोल्ड, और उसके बाद उसे अनफोल्ड कर देना है। वीव दी स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू दी कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर 3.12 सी डी। अब जब हमने उसे कट करके अनफोल्ड कर दिया तो क्या करना है, हमें वीव करना है वन बाय वन थ्रू द कट्स, बिल्कुल कट्स के अकॉर्डिंग ही हमें अरेंज करना है, उसको वीव करना है। तो ये जब हम कर रहे होंगे ना, तो एक तो हमारा रो हो जाएगा और एक हो जाएगा कॉलम, यानी एक हो जाएगा हॉरिजेंटली और एक हो जाएगा वर्टिकली। तो ऐसे जब हम लोग अरेंज करते हैं तो इसको वीविंग कहते हैं। तो 3.12 ए बी सी और डी में हमें पूरा पैटर्न दिया गया है वीविंग का, वो आप लोग ध्यान से देखिए और एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। इन सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवेन टू मेक फैब्रिक। अब इसी सिमिलर मैनर में 2 सेट्स ऑफ यार्न जो है उसको, मतलब 2 यार्न के सेट को वीव किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। ये तो हमने पेपर स्ट्रिप का जो एक्सपेरिमेंट, जो एक्टिविटी हमने किया फिगर 3.12 में, ये तो काफ़ी पेपर स्ट्रिप तो काफ़ी मोटे थे, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग यार्न से करते हैं तो वो बहुत ही थीन होता है। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। तो फैब्रिक का वीविंग जो है वो लूम्स में किया जाता है, मतलब बहुत सारे फैब्रिक को एक साथ नीट किया जाता है या वीव किया जाता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम्स जो है वो या तो हैंड ऑपरेटेड होते हैं, मतलब लूम्स मशीन होती है जिससे हम लोग हैंड लूम है ना, वो हाथ से कर रहा है, तो वो या तो हैंड ऑपरेटेड होता है या फिर पावर ऑपरेटेड, यानी या तो मशीन से भी होता है। अब ये हो गया पहला प्रोसेस वीविंग का। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है नीटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। अब आपने कभी नोटिस किया है कि स्वेटर कैसे नीटेड होता है, कैसे बुना जाता है। तो वीविंग में तो हमने देखा एक रो होता है और एक कॉलम होता है, मतलब एक साइड से तो हमारी हॉरिजेंटल वीविंग चलती है और एक साइड से वर्टिकल वीविंग। लेकिन स्वेटर बुनने में ऐसा नहीं होता है, वो पूरा एक जैसा ही होता है, ठीक है। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर नीटेड। इन नीटेड अ सिंगल यार्न यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, फिगर 3.14। फिगर 3.12 में देखिए एक सिंगल यार्न से ही नीट किया जाता है, जबकि वीविंग में क्या था, हमें 2 यार्न चाहिए था, है ना, तभी तो एक हॉरिजेंटली था और एक वर्टिकली था। लेकिन नीटिंग में क्या है कि हमें एक ही पीस फैब्रिक का चाहिए, मतलब एक पीस फैब्रिक बनाने के लिए हमें एक ही सेट यार्न का चाहिए होगा, ठीक है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। आपके सॉक्स मतलब जब टर्न हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उससे एक यार्न खींच कर देखिए, वो पूरा खुल जाएगा, क्योंकि क्या है, वो पूरा यार्न जो है वो सिंगल स्ट्रिप ऑफ यार्न से बना है, वो पूरा फैब्रिक। व्हाट हैपेंस, क्या होगा उससे, वो पूरा खुल जाएगा। देखिए, ए सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरिवेल्ड। जैसे जैसे फैब्रिक खुलता जाएगा एक ही सिंगल यार्न बाहर आएगा, क्योंकि एक ही सिंगल यार्न से वो बना हुआ है। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम आर मेड ऑफ नीटेड फाइबर। सॉक्स हो गया या स्वेटर्स हो गया, ऐसा बहुत सारा क्लॉथिंग आइटम है जो नीटेड फैब्रिक से बनता है। उसे क्या होगा, जब हम लोग उसे पुल करेंगे तो सिर्फ सिंगल पीस ऑफ यार्न बाहर आएगा। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। नीटिंग जो है वो हैंड से भी होता है और मशीन के हेल्प से भी होता है। अब देखिए, पहेली wants to know if you have seen any fabric that are made on fiber on the outer covering of coconut. What are these fiber normally used for? अब पहेली जानना चाहती है कि आपने कोई ऐसा फैब्रिक देखा है जो कोकोनट के आउटर कवर में जो होता है, उसका मतलब उसका जो फाइबर होता है, क्या उससे बना हुआ कोई फैब्रिक, कोई कपड़ा देखा है? अगर होता है तो बताइए। अब है वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम। तो हमने पढ़ा कि वीविंग और नीटिंग ये 2 प्रोसेस होता है यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। अब जब यार्न फैब्रिक में कन्वर्ट हो गया है तो फैब्रिक क्या होता है, क्लॉथिंग आइटम।
तो ये फैब्रिक जो है ये यूज़ होता है बहुत सारे क्लॉथिंग आइटम बनाने में। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है? हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लॉथ? क्या आपने कभी सोचा है कि मशीन्स तो अभी आई है ना, अभी से पहले ठीक है लोग हाथ से कपड़े बुनते थे, लेकिन इससे भी पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले लोग जो एंशियंट टाइम में हैं वो कपड़े कैसे पहनते थे, क्या यूज़ करते थे, है ना? तो इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। आपने मोस्टली हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्लास 6 के ही हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लोग क्या करते थे एंशियंट टाइम्स में, प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, वो बार्क और बिग लीव्स ऑफ ट्रीज़ के बड़े बड़े पत्ते या बार्क, ट्रीज़ की छाल को या फिर एनिमल्स के स्किन को या एनिमल्स के फर को यूज़ करते थे अपना कपड़ा बनाने में या अपने क्लॉथ्स बनाने में, खुद को कवर करने में। ठीक है, आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, लेकिन जब लोगों ने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में बसना शुरू किया, लोगों ने खेती बाड़ी शुरू की, है ना, हार्वेस्टिंग शुरू की, कल्टीवेशन शुरू किया, तो दे लर्न्स टू वीव ट्विग्स एंड ग्रासेस इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो लोगों ने क्या सीखा? मैट यानी चटाई बुनना, ग्रास से, ट्विग्स से, और बास्केट बनाना भी लोगों ने सीखा। वाइन्स, एनिमल फ्लीस एंड हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। लोगों ने क्या सीखा? एनिमल फ्लीस जैसे शीप के ऊपर के जो बाल होते हैं उनसे या हेयर से, वाइन्स से लोगों ने लॉन्ग स्ट्रैंड्स को बुनना सीखा। दीज वेयर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और उन्हें बुन बुन कर क्या किया? उनसे फैब्रिक्स बनाए, कपड़े बनाए। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर रिवर गंगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना कि इंडियंस जो है वो फैब्रिक पहनते थे कॉटन की बनी हुई। तो कॉटन उनके पास कहाँ से आती थी? तो रिवर गंगा के आसपास जो लोग रहते थे वहाँ पर क्या करते थे वो लोग? कॉटन की कल्टीवेशन करते थे, कॉटन की खेती करते थे और कॉटन बॉल से कॉटन के कपड़े बना बना कर पहनते थे। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशियंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट में, प्राचीन इजिप्ट में जिसे हम लोग मिस्र कहते थे, वहाँ पर क्या था कि कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कॉटन और फ्लैक्स दोनों का ही कल्टीवेशन होता था नाइल नदी के किनारे, और कॉटन और फ्लैक्स दोनों के ही वो लोग कपड़े बुनते थे। इन दोज डेज, प्राचीन काल में, स्टिचिंग वेयर नॉट नोन, लोग स्टिचिंग करना नहीं जानते थे, मतलब तब तक सुई का आविष्कार नहीं हुआ था, नीडल का इन्वेंशन नहीं हुआ था। पीपल सिंपली ड्रैप द फाइबर्स अलॉन्ग डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। पीपल क्या करते थे, लोग क्या करते थे, फैब्रिक्स तो चलो उन्होंने बुनकर किसी तरह बना लिया, लेकिन उन्हें स्टिच नहीं कर सकते थे, सिल नहीं सकते थे, तो क्या करते थे, अपने चारों तरफ लपेट लेते थे, अपने बॉडी के चारों तरफ उसे रैप कर लेते थे, लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फाइबर वेयर यूज, तो अलग अलग तरह से लपेटते थे। जब ड्रैप ही करना है, लपेटना ही है, तो किसी भी तरह से लपेट सकते थे, है ना। विद द इन्वेंशन ऑफ दीज स्विंग निडल्स, जब निडल का आविष्कार हुआ तो पीपल ने क्या किया कि कपड़े सिलने स्टार्ट कर दिए। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स। अब लोगों ने फैब्रिक तो बना चुकी थी, है ना, लेकिन जब नीडल का आविष्कार हो गया तो लोगों ने कपड़े सी करके बिल्कुल कपड़े जैसा बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसा हम लोग अब पहनते हैं। ठीक है, स्टिच क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन। अब जब कपड़े सिले जाते हैं ना तो उसमें बहुत सारे वेरिएशन से गुजरना पड़ा सिंस दिस इन्वेंशन से लेकर अब तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं स्विंग में भी, ठीक है, सिलने में भी, स्टिचिंग में। जब पहली बार नीडल का आविष्कार हुआ होगा तो उन लोगों को थोड़ी ना पता था कि किस किस तरह के ड्रेसेस सिले जा सकते हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सिल लिए होंगे। अब जैसे जैसे टाइम बदलता गया, अलग अलग मतलब मॉडर्नाइजेशन हुआ, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस आए, लोगों ने डिज़ाइंस दिए, तो अब हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े सिल करके पहनते हैं, है ना। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग
बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन इज़ यूज्ड एज अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। अब देखिए, वैसे तो डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना, हम लोग फैब्रिक अब सीधे नहीं लपेटते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फैब्रिक के कपड़े स्टिच करवाते हैं और उसके बाद पहनते हैं। लेकिन सोचिए, इतनी डेवलपमेंट के बाद भी कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन्हें हम बगैर सिले पहनते हैं, जैसे साड़ी। साड़ी कोई सिलवा कर थोड़ी पहनता है, साड़ी तो सीधे पहनते हैं। धोती, धोती भी डायरेक्ट पहनते हैं। पहनते क्या हैं बोलिए, लपेटते हैं, है ना, धोती। और लुंगी, लुंगी भी बिना सिले ही पहनते हैं। और टर्बन, वो जो सर पर पगड़ी बांधते हैं, तो पगड़ी सिली हुई कहाँ होती है, पगड़ी भी तो अनस्टिच्ड होती है ना। तो ये एक अमेजिंग बात है कि आज भी हम लोग अनस्टिच क्लॉथ पहनते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लॉथिंग आइटम। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि हमारे कंट्री में हर स्टेट्स में, इनफैक्ट हर सिटी में अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट वैरायटीज़ के खाने खाए जाते हैं। खाना हर जगह अलग अलग होता है ना। मैंने आपको बताया था, साउथ इंडिया के लोग अलग खाते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग अलग टाइप का खाना खाते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री के लोग अलग खाते हैं और वेस्टर्न अलग खाते हैं। तो हमारे कंट्री में खाने की वैरायटी के साथ साथ फैब्रिक्स और क्लॉथिंग आइटम की भी बहुत वैरायटीज़ है। जैसे कुछ लोग कॉटन पहनते हैं, कॉटन के कपड़े, कुछ लोग जूट के कपड़े, है ना, कुछ लोग सिल्क के कपड़े पहनते हैं। और क्लॉथिंग आइटम भी डिफरेंट होता है ना। जैसे कुछ लोग वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं, कुछ लोग हमारे भारतीय संविधान के कपड़े, भारतीय परंपरा वाले कपड़े पहनते हैं। तो अलग अलग होता है। अब देखिए क्या है, कॉटन रोल से जो है गिनिंग करके हम लोग फाइबर बनाते हैं, और फाइबर को जो है हम लोग स्पिनिंग करके यार्न बनाते हैं, और यार्न से जो है नीटिंग करके और वीविंग करके हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आइए कीवर्ड्स देख लेते हैं। कॉटन वूल, आप लोगों को पता है कॉटन वूल क्या होता है। फैब्रिक होता है फाइबर से जब हम लोग लास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। फैब्रिक मीन्स क्लॉथिंग आइटम, ठीक है, उससे हम लोग कपड़े बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं उसी के। अब है फाइबर। फाइबर क्या होता है, तो हमने पढ़ा है फाइबर क्या होता है, वो जो हमें कॉटन रोल मिला या जो कोई भी चीज़ हमें मिली, उसे गिनिंग करने के बाद हमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है उसे फाइबर कहते हैं। अब नीटिंग क्या होती है, नीटिंग होती है जो हमें सिंगल यार्न से करते हैं। स्पिनिंग क्या होती है, जब फाइबर से हम लोग यार्न बनाते हैं जिस प्रोसेस से, तो उसे स्पिनिंग कहते हैं। अब वीविंग क्या होती है, तो यार्न से हम लोग वीविंग करते हैं फैब्रिक तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो वीविंग क्या करते हैं हम लोग, डबल यार्न से करते हैं, 2 यार्न से, ठीक है। एक तरफ हॉरिजेंटली चल रहा होता है और एक तरफ वर्टिकली। अब यार्न क्या होता है, तो फाइबर को जब स्पिनिंग कर देते हैं तो वो यार्न बन जाता है। आइए समरी देखते हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फाइबर और फैब्रिक सच एस कॉटन, सिल्क, ऊल एंड पॉलिस्टर। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि बहुत सारे क्लॉथिंग मटेरियल या फैब्रिक होते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैनमेड भी होते हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है, ऊल है और पॉलिस्टर है। और भी होते हैं जैसे जूट है ना, आर्किलिक है, नायलॉन है, रेयॉन है, ओके। अब देखिए सेकंड पॉइंट, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न विच आर टर्न एंड मेड फ्रॉम फाइबर्स। फैब्रिक जो है वो यार्न से बनता है और यार्न को हम लोग फाइबर्स में कन्वर्ट करते हैं, तब वो क्या हो जाता है, क्लॉथिंग मटेरियल। थर्ड है, फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर्स जो है वो या तो नेचुरल होगा या फिर सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड। कॉटन, ऊल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर। कॉटन हुआ, ऊल, सिल्क और जूट, ये जो है ये नेचुरल फाइबर होता है, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर, ये जो है सिंथेटिक फाइबर होता है। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। फाइबर जो कि जैसे कॉटन हुआ, जूट हुआ, ये हमें प्लांट से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से जब हम लोग यार्न बनाते हैं तो इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। एंड फैब्रिक फ्रॉम यार्न बाय वीविंग एंड नीटिंग। और यार्न जब बन जाता है तो यार्न से जब हम लोग फैब्रिक बनाते हैं तो
तो वो हम लोग वीविंग और नीटिंग प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का एक्सरसाइज कवर करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।